सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनी लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन आईपीसी। आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए, आप क्लैट के लिए, जुडिशियरी, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, बट जो सारे टॉपिक्स, जो सारे चैप्टर्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसको आपको सबसे पहले खत्म करना है। और यही जो टॉपिक्स है, सेक्शन है, यहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये वीडियो एक कॉम्पैक्ट वीडियो होने वाला है। मतलब मैं नहीं चाहती कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपको अलग अलग वीडियो खोलना पड़े, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये ढूंढने के लिए। मैं चाहती हूँ ऐसा एक वीडियो जहाँ से आपको हर एक एग्जामिनेशन रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट कॉमन सेक्शन से उसको आपको पता चल जाए, जहां से आईपीसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारे शॉर्टलिस्टेड टॉपिक्स जो मैं आपको दे रही हूँ, आपको क्या करना है देखिए। सबसे पहले हो सकता है आप जुडिशियरी, एआईबी, क्लैट, पीजी, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन ले रहे होंगे, बट आपको सबसे पहले जो पीवाईक्यूज है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है, वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का भी हो सकता है, वो जुडिशियरी का भी हो सकता है, वो क्लैट का भी हो सकता है, मतलब कोई भी एग्जामिनेशन का हो सकता है। आपको सबसे पहले वो पीवाईक्यूज जा करके बाजार से खरीदना पड़ेगा। सो एक बार वो मार्केट से खरीदने के बाद आपको कोई भी टॉपिक, मतलब आईपीसी, सीआरपीसी, कुछ भी सब्जेक्ट उठाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लेना है। मतलब आंख बंद करते ही ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके दिमाग पर ऐसा चला आना चाहिए। अगर ऐसा आप कर सकोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाएगा फॉर श्योर। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देख पाओगे दैट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा दैट कौन सा पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेजर पोर्शन को आपको सबसे पहले टारगेट करना है। अगर आप ये सारे पॉइंट्स एक बार नोट डाउन कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और उसके बाद एक बार टॉपिक्स को छांट लेने के बाद आपको जाना पड़ेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। वो पर्टिकुलर पोर्शन को आपको सबसे पहले खत्म कर लेना है, ठीक है। जैसे कि डाउरी डेथ, रेप, मर्डर, ये सारे जो पोर्शंस है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन हर एक स्टेट में, इंडिया का हर एक स्टेट में जो जुडिशरी मतलब एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो माइनर पोर्शन है वहाँ पर टारगेट करना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, बट छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा टारगेट यही है दैट अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन ले रहे होंगे तो आपको सब कुछ पढ़ के भी इंपॉर्टेंट पोर्शंस को ही पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, इंडियन पेनल कोड का जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेक्शन 1, 2, 3, 4 ये सारा जो सेक्शन है, मैं सेक्शन भी मेंशन कर दूंगी क्योंकि हर एक चैप्टर का हर एक सेक्शन नहीं पढ़ना होता है। तो जो सारे मेजर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको ही आपको मैं बता दूंगी। उसके बाद चैप्टर 2 के मेनली डेफिनेशन वगैरह देता है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले सेक्शन 19 जो जज को डिफाइन करता है, सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्शन 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, उसके बाद 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड इसके बाद 52, 52A। एंड कभी कभी जो ऑफेंस का डेफिनेशन है दैट इज सेक्शन 40, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, ये सारे क्या है दैट इज ये सारे डेफिनेशन सेक्शंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे पोर्शन से प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और अभी चैप्टर 3 ये डील करता है पनिशमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बट जो मेन इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है 53, 54, 57, 60 एंड इसके बाद 63 से लेकर 75 तक ये सारा जो सेक्शन है ये आपको छोड़ना नहीं है। ये सेक्शन एक बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है क्योंकि बहुत ही ध्यान से ये सेक्शन को पढ़ना पड़ता है। जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वगैरह होता है इसको बहुत ही डिटेल में आपको समझना पड़ता है। हर एक स्टेट का जो जुडिशरी एग्जामिनेशन है वहाँ पर ये सारे पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी आते हैं चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, ठीक है। ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हर एक सेक्शंस आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं अगर रिकमेंड करूंगी तो आपको मैं बताऊंगी कि जनरल एक्सेप्शन से आप स्टार्ट करो। आपका कुछ भी प्रिपरेशन आप ले रहे हो,
कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 पढ़ के आप स्टार्ट करो आपका प्रिपरेशन का जर्नी। और ध्यान में रखिएगा ये चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक पूरा प्राइवेट डिफेंस चलता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है आपको एट एनी कॉस्ट याद रखना ही रखना पड़ेगा। और कौन सा ट्रिक्स अप्लाई करके आप ये पोर्शन को याद रख सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको रिमेंबर करने में आसान हो जाए। क्योंकि पढ़ना मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कैसे इसको याद रख पा रहे हो एग्जामिनेशन में जाकर के लिखने के लिए, है ना। और अभी आगे बढ़ते हो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एबेटमेंट। इसको आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है क्योंकि एबेटमेंट से बहुत सारा जुडिशियरी प्रीलिम्स में प्लस मेंस में दोनों में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चैप्टर 5 है, 120A एंड 120B ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का इंग्रेडिएंट्स क्या है। और एक बात मैं जो बताना भूल गई हूँ दैट जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ोगे तो कोशिश करोगे उस सेक्शन का जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसको एक छोटा सा कॉपी पर नोट डाउन कर लेना। तो आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो मैं एक सेक्शन को तोड़ के मतलब ये सारा का सारा जो इंग्रेडिएंट्स है ये निकाल ली हूँ। और मैं अपना कॉलेज डेज से जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मैं ऐसा करती चले आ रही हूँ। तो इसीलिए क्या है, तो ये सारा का सारा जो सेक्शन है एकदम इनग्रेन हो गया है। तो कहाँ पर इंटेंशन अप्लाई होता है, कहाँ पर नॉलेज के बेसिस पर पनिशमेंट दिया जाता है। तो इंटेंशन एंड नॉलेज आईपीसी पर आप देख पाओगे दैट जहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन मतलब उनका इंटेंशन ही था मर्डर करने के लिए, उसका एक अलग मतलब लॉजिकल रीजनिंग दे करके पनिशमेंट दिया जाता है। जहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज अट्रैक्ट कर रहा है आपका पेन एंड लाइबिलिटी, वहाँ पर एक और अलग रीजन दे करके पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये सारे पोर्शंस आपको बिल्कुल ध्यान में रख करके पढ़ना है, ठीक है। आप देख पाओगे बहुत सारा मतलब ऐसा वीडियोस आपको मिल जाएगा वहाँ पर सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ना तो प्रैक्टिकल फील्ड बोलो या फिर जुडिशियरी एग्जामिनेशन वगैरह कुछ भी बोलो वहाँ पर काम नहीं चलेगा। आपको बहुत ही ध्यान से माइन्यूटली पढ़ना है। और नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। यहाँ पर मेनली 121, 120A, 124A ये सारे जो पोर्शंस है ये आपको मतलब एम्फसाइज डाल के पढ़ना है, ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 7 ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स वगैरह जो सारा ऑफेंसेस बताया गया है यहाँ से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। और अभी नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 8 ये बोलता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। यहाँ पर सेक्शन 141, 143, 146, 147 एंड 159, 160 ये सारे पोर्शंस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 9 ये बोलता है पब्लिक सर्वेंट्स मतलब जो सारा ऑफेंसेस होता है एक पब्लिक सर्वेंट रिलेटेड मतलब एक पुलिस ऑफिसर कोई काम कर रहा है आप उसको रोक रहे हो करने के लिए, तो ऐसा जो ऑफेंसेस है इसको आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। जस्ट 3 सेक्शंस दैट इज 166, 166A एंड 166B। तो ये 3 सेक्शन चैप्टर 9A ये आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर 10, चैप्टर 10 आपको पढ़ना है। कौन सा सेक्शंस लिख लीजिए 172, 174, 177, 178, 180 एंड इसके बाद कुछ भी नहीं। तो ये सारे पोर्शन से आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर 11 यहाँ का सेक्शन 191, 192, 193, 201 एंड 212 ये सारे सेक्शंस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। ये सारे पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ये आपको जानना है, ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डायरेक्टली चैप्टर 14, ठीक है, जो डील करता है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स ये आपको पढ़ना है। इसका सेक्शन 269, 271, 279 इसको पढ़ना है। एंड नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 16 ये डील करता है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो ये आप सेकेंड प्रेफरेंस पर रख सकते हो। मतलब जो जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर है वो खत्म कर लेने के बाद आप डायरेक्टली चैप्टर 16 को टारगेट कर सकते हो। तो आपको पूरा ही पढ़ना है, खास करके सेक्शन 299 से ले करके 317 तक पूरा पढ़ना है, कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो हर्ट वाला पोर्शन है यहाँ का आपको 319 से ले करके 333 तक आपको पूरा पढ़ना है। एंड इसके बाद 339, 340, 341, 342 आपको पढ़ना है इस चैप्टर पर। एंड देन आपको चले आना है जो क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट के बारे में डील करता है दैट इज 349, 350, 351, 353, 354, 354A, 354B, C, D ये सब कुछ आपको पढ़ना है।
एंड इसके बाद 356, 359 जो किडनैपिंग का सारा जो पोर्शन है, किडनैपिंग ऐसा एक पोर्शन है जहाँ पे आपको डेफिनेशन वगैरह पूछा जाता है, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन का डिफरेंस क्या है ये पूछा जाता है, ठीक है। 370 जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में डील करता है, एंड सेक्शन 370 से लेकर के 377 जो अननेचुरल ऑफेंस तक है पूरा पोर्शन आपको पढ़ना है, ठीक है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में डील करता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 17, ये डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब जो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकोइटी के बारे में डील करता है ये पोर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से आपको पूछा जाएगा व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, ठीक है, मतलब कब थेफ्ट जो रॉबरी हो जाता है, कब एक्सटॉर्शन रॉबरी हो जाता है। तो ये सारे पोर्शंस आपको बिल्कुल ध्यान में रख करके पढ़ना है। आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए आपको एक डिटेल में वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, आपको मतलब ये सारा का सारा प्रोसेस रिमेंबर करने में। तो अब ये वीडियो जरूर देखिएगा। दैट इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, इसका सेक्शन 410 एंड चीटिंग का जो पर्टिकुलर सेक्शन है दैट इज 415, 416, 417, 419, 420, 425, 426, ये पर्टिकुलर पोर्शन आपको बिल्कुल पढ़ना है क्योंकि चीटिंग बाई पर्सोनेशन से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। एंड चीटिंग एंड फॉर्जरी में क्या डिफरेंस है ये भी आपको याद रखना है। एंड इसके बाद क्रिमिनल ट्रेसपास दैट इज सेक्शन 441, 442, 443 दैट इज लर्किंग हाउस ट्रेसपास जो पर्टिकुलर पोर्शन है 448 तक आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, 441 से लेकर के। एंड इसके बाद 453 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हाउस ब्रेकिंग के बारे में डील करता है। हाउस ब्रेकिंग मतलब जहाँ से आप कोई भी इंसान का जो घर है वहाँ पर मतलब यू आर नॉट सपोज टू एंटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। सपोज आप खिड़की से मेरे घर पर आ रहे हो, सो खिड़की से आ रहे हो मतलब क्या, दैट विल अमाउंट्स टू हाउस ब्रेकिंग, सो है ना, मतलब जहाँ से आप अंदर घुस नहीं सकते हो, आप वहाँ से घुस रहे हो तो उसको ही बोला जाएगा हाउस ब्रेकिंग, ठीक है। तो ये सारे पोर्शंस आपको याद रखना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसका 463, 464, 465, 469 आपको पढ़ना है, ठीक है। और अभी चैप्टर 19 ये डील करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में। ये चैप्टर पर 3 सेक्शन था, 2 को रिमूव कर दिया गया है और बचा 1। और इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज चैप्टर 20, ये डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये चैप्टर को आप 3rd प्रेफरेंस पर रख सकते, मतलब जनरल एक्सेप्शन, उसके बाद ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी एंड इसके बाद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। आप ये 3 को मतलब बैक टू बैक टारगेट करके पहले खत्म कर सकते हो, ठीक है। और ये जो चैप्टर है हर एक सेक्शन को आपको पढ़ना है, छोटा सा ही चैप्टर है, आपको 2-3 दिन लगेगा, ठीक है। चैप्टर 20A वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो डील करता है सेक्शन 498A के बारे में। जब भी आप सेक्शन 498A पढ़ोगे तो इसको आप प्लीज सेक्शन 198A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के साथ मिक्स करके पढ़ोगे, मतलब कॉम्बाइन करके पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर डिफेमेशन दैट इज चैप्टर 21, 499 से लेकर के 502 ये आपको पढ़ना है। एंड इसके बाद क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोयंस चैप्टर 22 ऑफ द IPC, 503, 506, 509 ये आपको पढ़ना है। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर 23 जो डील करता है 511 के बारे में। सिर्फ एक ही सेक्शन है दैट इज अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनी लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन। जो सारे पोर्शंस मैंने आपको बताई ये आपको सबसे पहले टारगेट करना है, ठीक है। और जो सेक्शंस मैं आपको नहीं बताई वो माइनर पोर्शन है, अगर आप चाहो तो मेजर पोर्शन को कवर कर लेने के बाद आप ये माइनर पोर्शन को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पोर्शन को खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद आप अनदर माइनर पोर्शंस को टारगेट करोगे, ठीक है। CRPC में ऑलरेडी बना करके रखी हूँ,